जब सरकारी संस्थाएं होंगी तभी आप लोगों को वो सरकारी सुविधाएं मिल पाएंगी। वर्तमान सरकार जो है, भाजपा सरकार लगातार सार्वजनिक संपत्तियों को, तमाम जो हमारे विभाग हैं उनको प्राइवेट हाथों में देती चली जा रही है। क्या अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो जो यह सुविधाएं आपने बताई है, क्या वो प्राइवेट हाथों में जब कंपनियां चली जाएंगी, संस्थाएं चली जाएंगी, तो क्या उनको वो लाभ मिल पाएगा? और एक सवाल ये भी, सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण होना चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सार्वजनिक संपत्तियों का तो निजीकरण कतई नहीं होना चाहिए, और जहाँ तक निजीकरण है ये भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जैसा मैं देख रहा हूँ पिछले 2 माह से अखबारों में रोज़ मैं पढ़ता हूँ, तो उसमें ये पता चल रहा है कि जो बिजली का मंत्री है और बिजली कॉरपोरेशन का जो चेयरमैन है, ये साठगांठ करके कॉरपोरेट से ये बेचने का कार्य कर रहे हैं। इसमें हमें ऐसा लगता है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी तक इसके बारे में उनसे अनुमोदन नहीं लिया गया है कि इस तरीके से किया जाना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उसमें रोज डेट भी चेंज हो रही है। और एक उसमें ये है कि परिसंपत्तियाँ जो हैं सरकारी विभागों की, उसका मूल्यांकन ठीक से नहीं किया जा रहा है, और उसका गलत मूल्यांकन करके उसकी निविदाएँ लगाई जा रही हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिए। एक रुपए में जो है 50-50 साल के लिए सार्वजनिक संपत्तियों को, जो कर संपत्तियों को बेचा जा रहा है। हाँ, एक रुपए में 20 साल के लिए हमने सुना है कि उसको लीज पर देंगे। ये उचित नहीं है, क्योंकि ये जो संपत्ति है, ये संपत्ति इस देश की, इस राज्य की संपत्ति है। ये किसी भी सरकार की अपनी संपत्ति नहीं है जो वो प्राइवेट के हाथों में, कॉरपोरेट के हाथों में दे रही है। उनको ना देकर हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो कॉरपोरेट कंपनी बिजली की सप्लाई करना चाहती है, वो आए, बिजली की सप्लाई के लिए अपना पावर प्लांट लगाए, अपने खंभे लगाए, अपने मीटर बनाए, और वो साथ में पैरेलल रूप से उसको बिजली को जो है लोगों को दे। जिसकी बिजली सस्ती होगी और जनता और हमारे कर्मचारी उसकी बिजली यूज करेंगे। त्याग, तपस्या और सेवा, ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की पहचान है। और उत्तर प्रदेश में जो हमारे कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर्स, संविदा, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, उनका कल्याण के लिए सरकार से हम लोग वार्ता भी करने के लिए और अपने मांग पत्र के माध्यम से हम अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। और उसी के तहत हम लोग का जो संगठन है उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ, ये अखिल भारतीय राज्य सहकारी कर्मचारी महासंघ से जुड़ा हुआ है। उनके द्वारा आह्वान किया गया पूरे भारतवर्ष में 7 व 8 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाया जाए, जिस पर कर्मचारी महासंघ ने ये निर्णय लिया कि 7 फरवरी को उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया जाएगा, जो कि 7 फरवरी को दिया जा चुका है। और ये निर्णय लिया गया था कि 8 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ज्ञापन कार्यक्रम किया जाएगा, जिसके लिए आज हम केडी सिंह बाबू स्टेडियम पार्क में यहाँ पे एकत्रित हैं। हम लोग स्वर्गीय बीएन सिंह जी की प्रतिमा पे, हमारे कर्मचारियों के मसीहा हैं, उनको हम लोग याद भी करते हैं, प्रेरणा भी लेते हैं। और आज हमने 17 सूत्री जो ज्ञापन दिया है, उसमें मुख्य मांग हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, पीएफआरडीए एक्ट, एनपीएस एवं यूपीएस को समाप्त किया जाए, चतुर्थ श्रेणी की भर्तियाँ लागू की जाएँ। इसके साथ ही 18 महीने का डीए का जो हमारा एरियर है उसका तत्काल भुगतान किया जाए। हमारा 8वां वेतन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है, राज्य सरकार द्वारा भी उसका गठन किया जाए। चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां शुरू की जाएं। संविदा, आउटसोर्सिंग, आशा बहुएँ, आंगनबाड़ी, रसोइयाँ, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको जो है जो मानदेय 2000, 4000, 6000 मिल रहा है, जो प्रतिमाह मिल भी नहीं पाता है उसको प्रतिमाह दिया जाए। हमारे उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित किया जाए, उनको 5400 रुपये ग्रेड पे दिया जाए। कनिष्ठ सहायक का मिनिमम ग्रेड पे 2800 दिया जाए। 18,000 रुपये बोनस मिनिमम हमारे राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार दिया जाए। हमारे जलकल विभाग, जल निगम में जो नियमितीकरण के मामले हैं, 1800 ग्रेड पे को 1900 किया जाना है। उनके चिकित्सा का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। जितने भी निगम, निदेशालय, निकाय, संस्थान जितने भी हैं, वो 6वें वेतन आयोग का लाभ भी उनको नहीं मिल रहा है, वो सब लाभ उनको दिया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेके हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारे शिक्षक हैं, वो बाहर परेशान हैं, उनकी कई प्रकार से हाजिरी लगाने के तरीक़ों को बदला जा रहा है, जिससे उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। सरकार से हमारी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष 2013 में जब वह सांसद थे, तब उन्होंने एक पत्र भारत सरकार को लिखा था कि
कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अब हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री उनको कहा जाता है। तो हमारे राज्य के कर्मचारियों, शिक्षकों को की समस्याओं को देखते हुए पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और सबको पुरानी पेंशन का एक साथ लाभ दिया जाए, क्योंकि इस देश में एक देश एक टैक्स, एक देश एक चुनाव, तो एक देश में 3 पेंशन के स्थान पर एक देश एक पेंशन, पुरानी पेंशन का लाभ हर कर्मचारी को हमारे दिया जाए, जिससे हमारा कर्मचारी भी अपनी सामाजिक सुरक्षा के रूप में सेवानिवृत्त होने के पश्चात अपने जीवन का भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण वो कर सके। धन्यवाद।